Good morning, class 6. Welcome to your social science class. Today we are going to start with economy at page number 40. So here we start. A pastoral economy existed during the Rigvedic age. तो ऋग्वैदिक एज जो थी उस दौरान एक पेस्ट्रल इकनॉमी एग्जिस्ट करती थी. पेस्ट्रल मतलब एक देहाती इकनॉमी, मतलब गांव शाही माहौल था. वो लोग एनिमल्स को पालते थे, जैसे काउस, गोट, शीप्स, बफेलोस. और ये उन काउ जो है वो उनकी वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था. उसको एक धार्मिक एनिमल भी माना जाता था. एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड, और एग्रीकल्चर भी इस समय का मेन ऑक्यूपेशन रहा. और देयर इज़ मैंशन ऑफ अ वुडन प्लो, कल्टिवेटेड फील्ड्स. वुडन प्लो मतलब खेतों को जोतने के लिए वुडन प्लो, लकड़ी से बने हुए प्लो का यूज़ होता था और फील्ड्स को कल्टीवेट किया जाता था. दूसरे जो ऑक्यूपेशंस थे उस दौरान वो पॉटरी, स्पिनिंग, वीविंग, कारपेंट्री और मेटल वर्क का था. लाइफ ऑफ द पीपल इन द लेटर वैदिक एज. अब लेटर वैदिक एज के दौरान जो लोगों की लाइफ थी वो काफ़ी चेंज हुई ऋग वैदिक पीरियड से. इस दौरान जो सोसाइटी, इकनॉमी और पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी चेंज हुई, और इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में देखने को मिलती है. और दूसरे जो ब्राह्मणस, उपनिषद्स एंड अरण्याक्स, ये भी हमें इन समय के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस देते हैं. पॉलिटिकल लाइफ, तो द ट्राइबल सेटिंग ऑफ द ऋग्वैदिक एज स्लोली गेव वे टू अ मोर कॉम्प्लेक्स सेटिंग. अब जो जनजातियाँ रहती थीं अब वो धीरे धीरे एक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो रही थी. इस दौरान जो राजा था वो क्षत्रिय कुल का होता था, मतलब जो क्षत्रिय जाति थी उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लास माना गया. उस समय में किंग जो है वो सबसे सुप्रीम पोजीशन में था, सबसे ऊपर की पोजीशन में था, और वही जो है महाराज और विराट या सम्राट के नाम से जाना जाता था. जो राजा थे वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी प्रोटेक्शन के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ इस समय में करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ. और जो यज्ञ था उनका एक पर्टिकुलर एजेंडा रहता था. जैसे अश्वमेध यज्ञ जो है वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने के लिए किया जाता था. तो डिफरेंट यज्ञ इस अलग अलग मोटिव से किए जाते थे. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सोसाइटी. तो लेटर वैदिक एज के दौरान जो फैमिली हैं वो बेसिक यूनिट रही, और जो एल्डेस्ट मेल मेंबर था वो फैमिली का हेड रहता था. हाउएवर द डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी इनटू वर्नास बिकम मोर रिजिड. लेकिन अब यहाँ पे जो वर्णों में सोसाइटी को बांटा गया था वो ज़्यादा रिजिड हो गया था. पहले ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था, अभी ये बर्थ बेस हो गया, मतलब जन्म जिस जाति में हो गया उसी वर्ण का लोग बारों को मान लिया गया. तो चार जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो तो ज़्यादा पावरफुल हो गए. वैश्य जो थे वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और पोजीशन सोसाइटी में नहीं था उनका जितना ब्राह्मण्स और क्षत्रिय लोगों का था. और जो शूद्र लोग थे उन्हें तो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में रखा गया था. उनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किया जाता था. उनको बहुत सारी चीज़ों से अलग रखा जाता था. लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो स्टेट्स वर्णाश्रम और द डिवीज़न ऑफ लाइफ. और जो लेटर वैदिक पीरियड के हमारे टेक्स्ट हैं, जो लिखित हमारे बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनसे पता चलता है कि हमारी लाइफ को 4 डिवीज़न्स कर दिए गए थे. जैसे कि ब्रह्मचर्य, जिसे स्टूडेंट लाइफ भी बोलते हैं, गृहस्थ या हाउस होल्डर, वानप्रस्थ, और लास्ट स्टेज है संन्यास. ठीक है.
तो इस तरीके से ये डिफरेंट स्टेजेस में लाइफ को डिस्क्राइब किया गया। तो पहले स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाते थे उन्हें गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। वो अपने घर से गुरुकुल्स की ओर जाते थे और वहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़िएगा बच्चों। नेक्स्ट, रिलीजन। रिलीजन का हिंदी मीनिंग होता है धर्म। तो धर्म में भी काफ़ी चेंजेस लेटर वैदिक एज के दौरान आए। इस समय गॉड्स एंड गॉडेसेस ग्रेजुअली लॉस देयर इम्पोर्टेंस। जिनको ऋग्वैदिक एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी उनको अब लेटर वैदिक एज में कम इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। और जो लोग थे अब ब्रह्मा विष्णु शिवा इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगे थे। रिचुअल्स एंड कस्टम्स बिकेम कॉम्प्लेक्स। और पहले की अपेक्षा जो रिचुअल्स रीति रिवाज जो फॉलो किए जाते थे वो अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी और उन्हीं को रिचुअल्स परफॉर्म करने का अधिकार था। और दे वर नाउ गिवन ऑफरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ, और उनको अब दक्षिणा स्वरूप गोल्ड, क्लॉथ, कैटल्स जो भी वेल्थ के सिंबल थे वो प्रदान किए जाते थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, कर्मा एंड मोक्ष इसी पीरियड के दौरान अराइज हुआ। इकोनॉमी। लेटर वैदिक इकोनॉमी वॉज एग्रेरियन इन नेचर। अब यहाँ पे इकोनॉमी में भी काफ़ी चेंजेस आए। आयरन का मतलब लोहे का इस्तेमाल इस दौरान किया जाने लगा था। तो लोहे से बनने वाले जो टूल्स थे वो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, कल्टीवेशन में और भी बहुत सारे कामों में इनका यूज़ किया जाने लगा था। कैटल्स वर स्टिल यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और चीज़ों को एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए, मतलब उस समय में बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था तो कैटल्स के बदले में लोग चीज़ें खरीदते थे। और मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज इस समय यूज़ की जाने लगी थी। एंड आयरन स्मेल्टिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। और आयरन स्मेल्टिंग एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री के रूप में उभरा था। आयरन एंड इट्स एलॉयज रिप्लेस अदर मटेरियल टू मेक टूल्स। और आयरन या उसके एलॉयज मतलब मिश्र धातुएं, आयरन के साथ मिलाकर बनाई गई धातुएं जो हैं वो एलॉय कहलाती हैं, उनसे बहुत सारे टूल्स बनने लगे थे। डाइंग इंडस्ट्री, ज्वेलरी, बो मेकिंग, रोप मेकिंग, ग्लास इंडस्ट्रीज फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस दौरान ये सारी चीज़ें पॉलिश की जाने लगी और इनको प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाने लगा था। द मेगालिथिक बरियल्स। अब देखिए, मेगालिथिक मीन्स लार्ज। मेगालिथिक का मतलब होता है लार्ज और मेगालिथिक बरियल का मतलब है कस्टम्स ऑफ सराउंडिंग अ ग्रेव विद लार्ज स्लैब्स ऑफ स्टोन। मतलब जो कब्र होती है जिसमें मुर्दे को गाड़ा जाता है उसके चारों तरफ एक बड़ा स्लैब रखना, मतलब पत्थर का एक बहुत बड़ा पट्टा रख देना। These burials were underground, ये अंडरग्राउंड burials थे। एंड मेगालिथ्स वर प्लेस्ड ऑन द सरफेस टू मार्क द burial sites। और इस जगह पे एक लार्ज स्टोन का जो स्लैब है वो रख दिया जाता था जिससे पता लग जाए कि यहाँ पर एक कब्र है। लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक burials वर फाउंड इन द डेक्कन रीजन। और इस तरीके की जो ग्रेव्स हैं वो डेक्कन रीजन में देखने को मिल जाती हैं। मेगालिथिक burial sites have been found at नागपुर। और ये कहाँ पर देखने को मिल रही हैं इंडिया में? नागपुर, मस्की, नागार्जुनकोड़ा और आदिचन्नलूर। दे आर ऑल्सो फाउंड इन कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इन जगहों पर भी ये burials देखने को मिलते हैं। These burials were of different shapes and size। और इनकी शेप्स एंड साइज डिफरेंट हैं। ये हो सकता है हायरार्की के अकॉर्डिंग हो। द बरियल टेक्निक ऑल्सो वेरी। और दफनाने की जो टेक्निक थी वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ी डिफरेंट थी। कि सम मेगालिथिक बरियल साइट्स द बोन्स ऑफ डेड वर कलेक्टेड इन एन अर्न एंड बरिड इन अ पिट। और कुछ जगहों पर ये देखने को मिला कि जो मरे हुए व्यक्ति की बोन्स होती हैं उन्हें एक गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और सर्टेन ग्रेव्स हैव बीन अनसर्कल्ड
विद स्टोन अराउंड इट्स बाउंड्री। कुछ जो ग्रेव्स थी, कुछ जो कब्रें थी, उनके चारों तरफ पत्थर लगाए गए थे एज ए बाउंड्री। सम ग्रेव्स, कुछ ग्रेव्स में पॉटरी, क्लॉथ, ज्वेलरी, वेपन्स भी रखे जाते थे और ये माना जाता था कि ये सारी चीज़ें आगे जाके मतलब जीवन खत्म होने के बाद, मरण के बाद ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ चली जाएंगी। तो बच्चों आज ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।